जय हिंद दोस्तों। एसएसबी इंटरव्यू के लिए पीपीडीटी और उसका स्टोरी राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आज एक नया सा पिक्चर लेकर के आया हूं जिस पर इस चैनल पर पहली बार डिस्कस होने वाला है। और दोस्तों, इस पिक्चर को जब देखोगे तो आपके मन में भी कई सारे अच्छे विचार आएंगे और उन विचारों को, उन आइडियाज को एक स्टोरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी शुड स्टार्ट आवर वीडियो। दोस्तों, अगर आपको एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करना है तो अपने एसएसबी इंटरव्यू के नए बैचेस जो है वो 16 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। 16 अप्रैल को बैच है, उसके बाद 30 अप्रैल को और फिर 14 मई को है। तो आपको इनमें से जो भी डेट सुटेबल लगती है उस डेट पर आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी वाले बैचेस सब फुल है। आइए देखते हैं सबसे पहले पिक्चर को। तो इस पिक्चर को जब आप देख रहे हो तो इस पिक्चर में हमें प्रोमिनेंट कैरेक्टर तो वन ही दिख रहा है, दैट इज फीमेल। पीपीडीटी में आपको कैरेक्टर वाइज कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप मेल को हीरो बनाओगे, फीमेल को हीरो बनाओगे। जो विजिबली आपको एकदम दिख रहा है, जिस कैरेक्टर पर आपका पहली बार फोकस जा रहा है, बस उसी को हीरो बना दो। इस पिक्चर को जब देख रहे हैं तो इस फीमेल पर हमारा ध्यान सबसे पहले जा रहा है, नंबर 1। और उसके बाद थोड़ा जब इस पिक्चर को और ध्यान से देख रहे हैं तो ये 3 और कैरेक्टर हैं जो हमको यहाँ पर एकदम जॉली मूड में दिख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बैठा हुआ हमें ऑडियंस दिख रहा है और ये जो है किसी ऑडिटोरियम का सीन हो सकता है या फिर क्लासरूम का भी हो सकता है। और वहां पर माइक्रोफोन पर ये लेडी अपनी बात बड़ी कॉन्फिडेंटली बोल रही है, बोल्डली बोल रही है। तो जब आप देखोगे दोस्तों तो इसमें आप मेंशन करोगे कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स परसीव, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो यहाँ पर मल्टीपल कैरेक्टर्स हो रहे हैं एंड मेनली आपको 4 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। बॉक्स के अंदर इन चारों को मेंशन कर सकते हो और इन चारों में से आप इस फीमेल को अपना हीरो बनाइए। फीमेल की एज जो आपको देना है दोस्तों, तो आप इसको 22-23 के अराउंड दे सकते हो, 24 भी दे सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट। तो हमने कह दिया कि 23 ईयर की एक फीमेल है जिसकी एज 23 है और मूड उसका पॉजिटिव है, यही हमारा हीरो है। अब बारी आती है आपके एक्शन की कि आप एक्शन क्या लिखोगे। तो एक्शन में आप देखो यहाँ पर, चूंकि माइक्रोफोन पर बंदा खड़ा है तो डेफिनेटली क्या हो रहा होगा, ये बंदे यहाँ पर खड़े हैं, ये तीनों एकदम कैजुअल स्टाइल में खड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली कोई चीज़ ऑर्गेनाइज हो रही है ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर दे सकते हो कि हो सकता है कोई बंदे हों जो कॉलेज के एक्स स्टूडेंट हैं, एल्यूमनाई हैं उसके, और अभी आए हैं अपने कॉलेज में, तो टीचर ने बोला है कि जाइए डिपार्टमेंट के और बच्चों से बात करके आइए, अपने एक्सपीरियंस उनको शेयर कीजिए ताकि उन एक्सपीरियंसेस से उन बच्चों को बेनिफिट मिल सके। तो आप ऐसा भी थीम ले सकते हैं कि ये जो 4 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4, ये चारों इसी कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और इनका वेल प्लेस्ड हो गए थे किसी अच्छी कंपनी के अंदर, और अभी ये अपने कॉलेज में अपने प्रोफेसर से मिलने आए थे। प्रोफेसर ने कहा कि जाओ अपने क्लासमेट्स जो जूनियर्स हैं उनसे मिल के आओ, उनको बता के आओ कैसा क्या चल रहा है। तो दे आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस। तो एक तो ये थीम हो सकता है जिस पर आप अपनी स्टोरी अच्छे से लिख सकते हो। दूसरा थीम हो सकता है बच्चों कि आप किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करा सकते हो। जैसे अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ही विमेंस डे निकल के गया है, तो आप विमेंस डे पर भी अपनी थीम सेट कर सकते हो कि जो फीमेल हमें दिख रही है ये जो है ऑडियंस के साथ कुछ अच्छी बातें शेयर कर रही है, कॉन्फिडेंटली वहां पर खड़े होकर के बोल रही है और उसकी बात में ये तीनों भी एग्री हैं और ये तीनों भी इनका पॉजिटिव कंसेंट में हाँ कर रहे हैं। तो अब देखो इस पिक्चर को लेकर के मैंने अपनी स्टोरी क्या बनाई है, बट मैं आपसे कहता हूं कि इस पिक्चर को देखने के बाद में आपके मन में क्या थॉट आया, उस थॉट को आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही साथ ये बताइए कि आप किस एंट्री के लिए इस वीडियो को देख रहे हो, ताकि मेरे को समझ में आए और फिर मैं उसी हिसाब से और भी बेसिक वीडियोस आपके लिए लेकर के आ सकूं। तो आइए मैंने अपनी स्टोरी में क्या लिखा है। जैसे मैंने पहले आपको बताया, हमारा एसएसबी इंटरव्यू के एक्सपर्ट्स पैनल है जिसके अंदर काफ़ी एक्सपर्ट मेंबर्स हैं और ये सब जो है आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए गाइड करते हैं। अब नाउ मूव टू आवर पिक्चर, आवर स्टोरी की थीम क्या हो सकता है। तो एड्रेसिंग स्टूडेंट्स ऑन विमेंस डे, ये स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रही है किस दिन, विमेंस डे के ऊपर। ठीक है, तो अब देखते हैं अंजलि और स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। अंजलि जो है सोशल साइंस के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की स्टूडेंट है ना। बिफोर विमेंस डे शी हैड ए थॉट टू ऑर्गेनाइज ए प्रोग्राम विद ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द डिपार्टमेंट। उस डे के पहले उसके मन में एक ख्याल आता है कि मुझे जो है डिपार्टमेंट के सारे स्टूडेंट्स के साथ मिलकर के एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ठीक है, फॉर दिस शी टुक परमिशन ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। इसके लिए वो अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से परमिशन लेती है। ठीक है, टुक 3 स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास, और अपनी क्लास के 3 और स्टूडेंट्स को अपने साथ में ले लेती जो डाइस पर खड़े हैं, पीछे खड़े हैं स्टेज पर। ठीक है, फॉर प्रिपरेशन, और इस कार्यक्रम की, इस प्रोग्राम की प्रिपरेशन के लिए वो अपनी क्लास के 3 और लोगों को अपने साथ में ले लेती है। ठीक है, शी इन्फॉर्म्ड हर क्लासमेट्स अलॉन्ग विद द जूनियर्स। पहले वो अपने सारे क्लासमेट्स को भी इन्फॉर्म करती कि भाई हम ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं, साथ ही साथ वो जूनियर्स को भी इन्फॉर्म करती है कि वुमेन्स डे पर एक इस तरह से प्रोग्राम होने वाला है। ठीक है, ठीक है, शी प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ द स्पीकर्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स ओनली। स्टूडेंट्स को ये कहती है कि आप इस डे पर आप स्टूडेंट अमंग स्टूडेंट्स आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो। जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं उनकी एक लिस्ट बना लेती है। ठीक है,
अलॉटेड देम टॉपिक्स टू स्पीक, और उनमें से अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग टॉपिक दे देती कि भाई आप इस टॉपिक पर बोलोगे, आप इस टॉपिक पर बोलोगे, अलग अलग, क्योंकि विमेंस डे की बात हो रही है तो विमेन से रिलेटेड अलग अलग जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स को वो अलॉट कर देती है, ठीक है। शी हरसेल्फ टुक सम मोटिवेशनल कैरेक्टर्स टू स्पीक अपॉन, और साथ ही वो खुद भी कुछ अच्छे कैरेक्टर्स लेती है जिनसे दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिल सके, वो उनके ऊपर बोलती हैं। एंड ऑन द डे ऑफ प्रोग्राम वाज कंडक्टेड वेल, आर्मी जो विमेंस डे था उस दिन प्रोग्राम बहुत अच्छे से कंडक्ट होता है। ऑल गोट ऑफ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विद इंस्पिरेशन, सभी को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और साथ ही साथ इंस्पिरेशन भी मिलता है। अंजलि वाज हैप्पी विद हर एफर्ट्स, और अंजलि अपने एफर्ट्स के साथ काफ़ी खुश होती है। तो दोस्तों आपने देखा कि जिस बैकग्राउंड में पिक्चर है, मैं हमेशा से कहता हूं स्टूडेंट से कि आप अपने दिमाग में छुपी हुई स्टोरी को मत लिखिए, आप पिक्चर को, लेट द पिक्चर टेल यू द स्टोरी। जब पिक्चर आपको स्टोरी बोलेगी ना तो फिर आपकी स्टोरी रिलेवेंट होगी एंड डेफिनेटली आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपको एसएसबी इंटरव्यू में सफलता हासिल करना है, आपको एसएसबी इंटरव्यू के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की खूब सारी प्रैक्टिस करना है, तो आप फोर्स डिफेंस एकेडमी का ऑफलाइन प्रोग्राम लीजिए। इस प्रोग्राम में बच्चे आते हैं, खूब सीखते हैं एंड डेफिनेटली उनको इससे बेनिफिट होकर के वो रिकमेंड होते हैं। ना सिर्फ रिकमेंड होते हैं, अभी तो ऑल इंडिया रैंक 1 एसएससी टेक प्रोग्राम में चिरायु सूद भी आपके अपने संस्थान से आ गए हैं। तो आप भी इसी तरह से अपने लिए स्टार्स अचीव कर सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।